बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के जो महापुरुष है, बहुजन समाज के जो महापुरुष है, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस षड्यंत्र का मैं तोड़ आपके सामने बताना चाहता हूं। ज्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी भी समुदाय को टारगेट करना और उनके द्वारा बनाई गई एक खतरनाक महापुरुषों को छीनने वाली रणनीति के खिलाफ मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल बहुत धुआं उड़ रहा है, खूब विरोध चल रहा है, एफआईआर और टारगेट करने लगते हैं। लेकिन मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, वीरांगना महारानी दुर्गावती की जो बलिदान दिवस था इस बार जो 24 जून को जहां जहां मनाया गया था, आपने देखा था कि राजपूत समुदाय के लोगों ने पूरी तरीके से वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा के आसपास टेंट लगा के पूरा वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा और उनका बलिदान दिवस जो है मनाने लगे। सादर सेवा जोहार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वीरांगना महारानी दुर्गावती जी और उनकी प्रतिमा के संबंध में बहुत जरूरी बातें आज आप सभी साथियों के सामने शेयर कर रहा हूं। जितने भी साथी आज मेरे इस वीडियो को इस इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जिस भी जगह आप देख रहे हैं, मैं उन आदिवासी समुदाय के समस्त साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो महाकौशल क्षेत्र में है और जहां जहां वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित है। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा जहां जहां स्थापित है, गाँव में, शहर में, जिला मुख्यालय में, जहां पर भी है, उसके बाजू में आप जस्ट हमारे गुणवाना के महाराजा दलपत शाह जी जो वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के पति रहे हैं, उनकी प्रतिमा आप बाजू में स्थापित करें। मैं वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के जो महापुरुष है, बहुजन समाज के जो महापुरुष है, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस षड्यंत्र का मैं तोड़ आपके सामने बताना चाहता हूं। ज्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी भी समुदाय को टारगेट करना और उनके द्वारा बनाई गई एक खतरनाक महापुरुषों को छीनने वाली रणनीति के खिलाफ मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल बहुत धुआं उड़ रहा है, खूब विरोध चल रहा है, एफआईआर और टारगेट करने लगते हैं। लेकिन मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, वीरांगना महारानी दुर्गावती की जो बलिदान दिवस था इस बार जो 24 जून को जहां जहां मनाया गया था, आपने देखा था कि राजपूत समुदाय के लोगों ने पूरी तरीके से वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा के आसपास टेंट लगा के पूरा वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा और उनका बलिदान दिवस जो है मनाने लगे थे। इतना समय से राजपूत समुदाय के लोग किसी भी तरीके से सामने आकर महारानी दुर्गावती मंडावी जी जो है उनका जयंती कभी नहीं मनाया, लेकिन अचानक क्यों आए? क्योंकि धीरे धीरे महापुरुषों को खींचना और महापुरुषों को छीनना का काम शुरू हो चुका है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वीरांगना महारानी दुर्गावती की जो पहचान है, उनके द्वारा किए गए जो काम है, वो गोंडवाना साम्राज्य की और यहाँ के रहने वाले लोगों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली जो वीरांगना थी, उसकी पहचान यहाँ के गौंड समुदाय के लोगों ने सबसे ज्यादा उनकी प्रतिमा बनाकर उनका जगह जगह उनके विचारों का अनुसरण किया है। लेकिन एक चीज वो भूल रहा है कि वीरांगनी महारानी दुर्गावती जी के जो पति थे राजा दलपत शाह मंडावी जी, उनकी प्रतिमा उनके बाजू में आपको स्थापित करना है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आने वाले समय में वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस और उनकी जयंती मात्र कोई दूसरा समुदाय उसको छीन लेगा। क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के जो ट्राइबल समुदाय है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उनके समुदाय के लोगों से एक विशेष समिति बनाई गई थी और उस समिति ने पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां दुर्गावती महारानी की प्रतिमा थी, उसको उस समिति के माध्यम से ही वहां कार्यक्रम हुए थे। वो समिति किसकी थी? वो समिति थी यहाँ के बहुजन विरोधियों की, वो समिति थी यहाँ के मूल निवासी विरोधियों की, वो समिति थी यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के विरोधियों की, जो उनके विचारों को, उनके महापुरुषों को खत्म करना चाहते हैं। उनकी समिति बनी और मध्य प्रदेश शासन ने उनकी समितियों को फंड दिया और जहां जहां प्रतिमा थी वीरांगना महारानी दुर्गावती की, सब जगह कार्यक्रम उन्होंने पहली बार इस बार हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपसे उस प्रतिमा और उस प्रतिमा के आसपास के जो स्थल है और आपके द्वारा शासन प्रशासन से लड़ झगड़ कर जो आपने जमीन मांगी थी प्रतिमा स्थापना के लिए, वो पूरा का पूरा श्रेय एक पर्टिकुलर एक विरोधियों का जो समिति है वो छीनने की कोशिश कर रहा है। जैसे अमरकंटक और कछारगढ़ जत्रा में जिस तरीके का षड्यंत्र हुआ था, वैसे षड्यंत्र है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास कहीं पर भी अगर वीरांगना महारानी दुर्गावती मंडावी जी की अगर प्रतिमा होगी तो तुरंत उनके पति राजा दलपत शाह, इस गोंडवाना साम्राज्य के हमारी पहचान दिलाने वाले, इस भूमि के लिए लड़ने वाले गौंड समुदाय के महाराजा की प्रतिमा उसके जस्ट बाजू में आप स्थापित कर दीजिए। तब जाकर वो जगह और वो आपका जो सम्मान है बरकरार रहेगा। अन्यथा कोई अन्य समुदाय के लोग उस जगह को छीनकर आपके हाथ में फिर कुछ नहीं बचने देना चाहते।
आप उन्होंने तो जमीन छीन लिया, अधिकार छीन लिया, आपकी खनिज संपदाएं छीन ली, थोड़ा बहुत आपके बच्चों की नौकरी थी तो उसमें भी आरक्षण में घुस के ईडब्ल्यूएस कोटा मांग के वो भी छीन ली, और बहुत सारी चीज छीनने लगे। अब अगली आपके इतिहास तक छीन डाले उन्होंने, आपके पाठ्यक्रमों से गोल करवा दिया, आपकी भाषा छीनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी इस बात को जरूर आप अमल करें, और खासकर जो महाकौशल जबलपुर संभाग और इधर के भोपाल तक जितने भी साथियों ने वीरांगना महारानी दुर्गावती मंडावी जी की प्रतिमा जहां जहां स्थापित है, उसके जस्ट बाजू में राजा दलपत शाह की प्रतिमा स्थापना जस्ट 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आप कर देते हैं तो बढ़िया है। अन्यथा आने वाले समय में उस प्रतिमा के आसपास भी आप कार्यक्रम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार और आदिवासियों के और जो उनके मिशनों को, आदिवासियों के विचारधारा के जो विरोधी लोग हैं, यहाँ के बहुजन विचारधारा के विरोधी जो लोग हैं, हमारी विचारधारा के जो विरोधी लोग हैं, उनके द्वारा धीरे धीरे उस स्थान को कब्जाने वाले हैं। और आने वाले समय से आपके हाथ से आपके दार्शनिक स्थल को, अपने सांस्कृतिक स्थल को, सब स्थान को छीनने की नाकाम कोशिश चल रही है। और मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे लिए सबसे बढ़िया तोड़ यही है अपने महापुरुषों के जगह और उनके बलिदानों को संरक्षित करने की, क्योंकि पुस्तकों में इतिहास में इन्होंने जगह तो दी नहीं, प्रतिमा स्थापना करके जैसे तैसे हम हमारे सोए हुए लोग, जो विचारधारा से सोए हुए लोग थे, उन लोगों को दिखा दिखा के बोलते थे ये देख तेरा महापुरुष ये है। कुछ दिन पहले भाई प्रवीण दुर्वे जी ने एक वीडियो डाला था कि लोग कहते हैं कि गोंडों का दिमाग घुटने में होता है, गोंडों का दिमाग घुटने में होता है, ये कहकर खूब मजाक उड़ाते थे। हम बोले, उनको जवाब दिए, प्रवीण भाई ने बहुत शानदार जवाब दिए कि अगर गोंडों का दिमाग घुटना में होता तो 1750 साल इस भूमि में गोंडों का राज नहीं होता। आप उनको इतना निकारिए मत। आदिवासी समुदाय में गोंड कम्युनिटी के प्रति जो गालियां बनी हुई हैं, ऐसी समुदाय में भी जो एससी समुदाय के जो लोग उनके प्रति जो गालियां बनी हुई हैं, हमें अपने गर्व वाला इतिहास को लोगों के सामने लाना पड़ेगा। नहीं तो लगातार आपके समुदाय को और आपके समुदाय के नाम को लगातार वो लोग गाली के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए हमारे जितने भी एससी समुदाय के भाई और एसटी समुदाय के भाई है, जिनके सामुदायिक के नाम पर जाति सूचक गाली बनाई गई है, आप आइए अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि जब आप इतिहास को जान लेंगे तो आपके नाम की गाली देने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे आपको, आपके प्रति जो गलत मानसिकता रखते हैं, उनके दिमाग ठिकाने में आएंगे। इसलिए यहाँ के एसटी और एससी के लोगों के जाति सूचक जो गालियां हैं वो इसलिए बनाई गई, आपको पिछड़ा, आपको गरीब, आपको भिखारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मेरे साथियों, आप इतने ज्यादा स्थिति आपकी खराब नहीं थी। आप अपने मूल इतिहास को पहचानिए और आइए संकल्प लीजिए कि अपने समुदाय के, अपने महापुरुषों के, एसटी एससी ओबीसी तमाम समुदाय के महापुरुषों को, जिनको ये लोग जाति को गाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आइए अपने इतिहास को समझिए। क्योंकि आप अपने इतिहास को समझेंगे, महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ेंगे, तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि जो लोग आपके समुदाय को गाली के तौर पे, नाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो भूल जाएंगे। क्योंकि यहाँ के मूल निवासी भाई एसटी एससी ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का भी अपना एक इतिहास है। खासकर यहाँ के मूल बसिंदे जो एसटी एससी और ओबीसी समुदाय के आते हैं, उनका अपना एक इतिहास है। और उनके समुदाय को गाली के रूप में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग अपने इतिहास को नहीं जानते। और जिस दिन आप इतिहास को जान लेंगे तो आपके समुदाय को गाली के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, गर्व से इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आपके समुदाय के लोगों ने इस जल जंगल जमीन देश को बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और यहाँ की खनिज संपदा को बचाने के लिए और देश के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले लोग सबसे ज्यादा आपके और हमारे इस देश के मूल बसिंदे एसटी एससी ओबीसी समुदाय के लोग हैं। और खासकर आदिवासी समुदाय के लोगों को फिर लास्ट में कहना चाहूंगा, अंतिम शब्द यही है, जहां जहां वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा है, उसके जस्ट बाजू में राजा दलपत शाह मंडावी जी की प्रतिमा स्थापना करना आप ना भूलें। उनके वो पति हैं और धीरे धीरे वो प्रतिमा को, रानी दुर्गावती को राजपूत बताकर छीना जा रहा है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को छीना जा रहा है। तो ये षड्यंत्र को आपको समझना है। और रही बात कोई भी समुदाय हो, कोई भी विचारधारा हो, आप सभी लोगों से एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, दुश्मनों के षड्यंत्र को अगर आप समझते नहीं हो टेक्निकल रूप से, नॉन टेक्निकल रूप से, क्योंकि लड़ाई सिर्फ एक नहीं है भाई, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई तो केमिकल वॉर चल रहा है। आज के समय में केमिकल वॉर, लड़ाई का सैकड़ों तरीका है। आजकल कल्चरल वॉर चल रहा है, आजकल हिस्ट्रिकल वॉर चल रहा है। एक उसमें बंदे से मत बंधो, जितने भी साथी मैं कह रहा हूं, जो कैडराइज के नाम पर भी बंधे हैं, अरे थोड़ा अपने आप को स्वतंत्र करो और लड़ाई के तरीके को समझो। सिर्फ इस समय परमाणु गिराकर ही कोई वार नहीं होता। वॉर तो कल्चरल वॉर है, वॉर हिस्ट्रिकल वॉर है, वॉर केमिकल वॉर है। अरे वॉर तो कई प्रकार के हो रहा है यहाँ के मूल वसिंदे समुदायों के ऊपर। लेकिन आप लोग फिर इस कंफर्ट जोन में अपने आप को बंद के और महान समझ के और आगे की कोई चीज जानते ही नहीं है। तो मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए खुले विचार से सामने निकलिए। हम अपने अधिकार के खिलाफ भी लड़ेंगे,
कानूनी गैर कानूनी दोनों तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि हम जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों तरीका जानते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों को हमें जो हमारे क्षेत्र में घटित हो रही है उन चीजों को लड़ने के लिए हमारे पास तरीका होना जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि आप जितने भी साथी सैकड़ों समस्या से, आप जितनी भी समस्या से जूझ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 मिनट आप अपने जगह पे बैठकर उस समस्या के समाधान के बारे में खुद सोचिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आधे से ज्यादा समस्या का समाधान आप ही के पास होंगे। चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, संवैधानिक समस्या हो, आपके जमीन से संबंधित समस्या, कोई भी समस्या का समाधान सबसे पहले अगर किसी के पास है, खुद के पास है। आप थोड़ा सा दिमाग तोड़ाइए। आज के समय में आपके हाथ में मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये है कि आपको इतनी मोटी मोटी किताबें जो है, इतनी मोटी मोटी किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो हथियार है, आपके हाथ में जो हथियार बढ़ा हुआ है, जो मोबाइल है, ये बहुत बड़ा हथियार है। ये हथियार इतना खतरनाक हथियार है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल अगर करना सीख जाए ना, तो जो चीजें आपको मिल नहीं रही है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, वो चीजें आप इसी मोबाइल के सहारे आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी और बुरी चीज की पहचान कर सकते हैं। आप बस इसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। बस सिर्फ वीडियो गेम में पबजी खेल के समय बर्बाद करना और रील्स स्क्रॉल करके देखना और बस मूवी में ही दिन भर अपना बर्बाद करना। अरे थोड़ा सा इससे हट के पॉडकास्ट चैनलों को देखिए, जहां पर 3-3 घंटे की वीडियो बनाए हैं। कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने संविधान को लेकर, बहुत सारे फॉरेस्ट राइट को लेकर और बहुत सारे विषयों को लेकर 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो बनाए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपको इसमें अपनी वृद्धि करना है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप भी तर्कशील बने, आप भी कई सारे विषयों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानें, हर विषयों की समझ रखें, अगर आप ऐसा दिमाग चाहते हैं तो मेरे तरफ से एडवाइस रख लीजिए। जो 3-3, 4-4 घंटे के जो पॉडकास्ट चैनल है, जो कोचिंग्स वगैरह में जो 3-3, 4-4 घंटे की जो वीडियोस डाले, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सारे खान सर के वीडियो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझाई है। उनको जो 2-2, 3-3 घंटे के, आधा घंटे की जो वीडियो है ना, जिसमें आप बोलते आ रहे हैं भाषणबाजी कर रहा है भैया, सुनने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे वीडियो देखना शुरू करिए। जो पोस्ट आप देखते हो ना, जो स्क्रॉल करो तो ढेर लंबे लंबे लिखे, उनको पढ़ना शुरू करिए, तब जाके तर्कशील बुद्धि आती, बहुत सारी चीजों को हम समझ पाएंगे। क्योंकि हमें पल पल टोकने वाला, समझाने वाला, हर चीज के बारे में बताने वाला व्यक्ति हमारे पास नहीं है। ना हमारा भाई, हमारे पिताजी उतना सारे तर्कशील और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, और हमारे पास बड़ी बड़ी किताबें नहीं है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि लिटरेचर्स पढ़िए, वीडियोस देखिए और आइए अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक बनिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होती है, समस्या से आप जूझते हो, तो ये हाथ में जो आपका हथियार है मोबाइल नाम का, इसका इस्तेमाल करिए। मुझे विश्वास है कि आप जरूर अपने जीवन की जंग को जीवित रहते हुए जीतेंगे, हर समस्या के खिलाफ लड़ेंगे और किसी भी समस्या के खिलाफ आप हिम्मत हार के घर पे नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अंत में मैं यही कहूंगा, जहां जहां वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा है, वहां पर राजा दलपत शाह मंडावी जी की प्रतिमा स्थापना करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो एक चंद कमेटी बनी हुई है जो पूरी तरीके से आपकी वो प्रतिमा और प्रतिमा का जो स्थल, दोनों चीज को छीन के ले लेंगे, आप देखते रह जाएंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसके खिलाफ आप लड़ेंगे और जरूर वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा के जस्ट बाजू में राजा दलपत शाह की भी प्रतिमा स्थापना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरुषों के इतिहास को जानिए और उससे मोटिवेशन लीजिए। आपका भाई देवरावन भलाई भी आपके साथ बना रहेगा। जय सेवा, जय गुणमाना, जय आदिवासी, जय संविधान।